अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। पाकिस्तान टीम को बाबर आजम की क़यादत में कई इवेंट्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फ़ैसला किया कि बाबर आजम से कप्तानी ले लेनी चाहिए और फिर नए खिलाड़ियों को ये मौका दिया गया। लेकिन इसके बाद नए चेयरमैन के आते ही ये फ़ैसला किया गया कि कप्तान को भी तब्दील करना चाहिए, क्योंकि एक सीरीज़ में जहाँ शाहीन शाह अफरीदी नाकाम हुए तो दूसरी जानिब टेस्ट सीरीज़ के अंदर शान मसूद को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर आज गुफ्तगू करेंगे कि आया माजी में जो पाकिस्तान क्रिकेट रही, जिसमें हमने देखा 92 का हमने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन क्या माजी में वो महरिकात थे, वर्ल्ड कप कैसे जीता और उससे पहले जो इक़दामात इमरान खान साहब ने लिए थे क्या वो इतने सूदमंद थे, और इमरान खान साहब और उनका क्या जो है इंटरेस्ट था पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और किन किन खिलाड़ी जो हैं उन्हें उनके इंटरेस्ट का नुकसान भी उठाना पड़ा। ये तमाम वो महरिकात, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब बात की जाती है तो बाबर आजम का जिक्र होता है और यही जिक्र किया जाता है कि इमरान खान की मोनोपॉली, वही तर्ज अमल, वही चीज़ें जो हैं इस वक्त जारी हैं और बाबर आजम वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तमाम तर महरिकात पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया डोमेस्टिक में। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया। वेस्ट इंडीज़ जैसी ख़तरनाक टीम, उस वक्त की जो काली आंधी थी, उसकी ना सिर्फ सामना किया, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वहाँ रनों के अंबार लगाए। इसके बाद जब फैसलाबाद में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खेले तो फिर वहाँ 200 रन्स किए और अजीम तरीन अंदाज से बल्लेबाजी का ना सिर्फ मुजाहरा किया, दुनिया क्रिकेट के अंदर कासिम उमर ने जो तारीख़ रकम की वो आज भी सामने है। लेकिन इसके बाद कई ऐसी चीज़ें रुनुमा हुई जिसको लेकर कासिम उमर की जहाँ क्रिकेट करियर की बात की जाती है तो दीगर चीज़ें, दीगर महरिकात हैं, उनको भी जो है हाईलाइट किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेट अवे में ज्वाइन किया इंग्लैंड से, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, आप साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे। इसके अलावा आपने बतौल ऑलराउंडर काफ़ी शानदार अंदाज से पाकिस्तान टीम की खिदमत की, एक यंग तरीन खिलाड़ी थे और जब डेब्यू किया तो उस वक्त यंगेस्ट जो है क्रिकेटर करार दिए जाते थे। बाद में हसन रज़ा साहब आए, लेकिन उससे पहले अगर किसी को यंगेस्ट क्रिकेटर करार दिया जाता था वो नसीमुल गनी साहब थे। हमें दोनों जो हैं मौजूद मेहमान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। कासिम उमर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट पॉलिटिक्स अगर मैं कहूँ तो वो ख़त्म नहीं हुई है। माजी में जो चीज़ें हुआ करती थी, इमरान खान साहब फ्रंट से जैसे लीड करते थे, अब ऐसा लग रहा है बाबर आजम भी फ्रंट से पाकिस्तान क्रिकेट को लीड कर रहे हैं। वो जो चाहते हैं वो करते हैं। इस वक्त भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले 2 मैचेस में शाहीन नहीं खेलेंगे, तो ये पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी क्या पाकिस्तान क्रिकेट में? देखें, ये ख़त्म तो नहीं होगी कभी भी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो है ना क्रिकेट का, इसी तरह चलेगा। क्योंकि मसला सारा ये है कि जो टीम में जब आता है और स्पेशली वो कैप्टन बनता है तो ही गिव्स यू वन इम्प्रेशन दैट ही ओन्स द क्रिकेट टीम। ये किसी टीम में नहीं देखा होगा आपने। इमरान खान साहब थे, वो भी ये कहते थे कि भाई ये टीम मेरी है, आई इनहेरिटेड दिस टीम फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स और किस तरह। तो ये किसी टीम में मैंने नहीं देखा। और कप्तान के लिए एक लाइन क्रॉस, वो कहते थे डोंट क्रॉस दिस लाइन, यू विल बी सैक्ड, ये हमारे यहाँ नहीं है। अब मसला सबसे बड़ा क्या होता है कि हर प्लेयर का या लोगों का पर्सनल एक इंटरेस्ट होता है कप्तान के साथ, कि अगर उसने एंटी हुआ तो उसको टीम में नहीं लेगा। ये हमारा सेटबैक इतना सीरियस है। और अच्छा, इमरान के टाइम में ये था कि चलो इमरान कम से कम एक होलसेल आदमी था जो टीम को कंट्रोल करता था, जिसको रखना निकाल देना। और जैसे मैंने बताया कि मैं तो रिकॉर्ड ब्रेक करके टीम में आया था, तो मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता था। और लेकिन अब मसला क्या हो गया है कि भाई अब ये जूनियर प्लेयर भी ये समझता है कि भाई वी गोना कॉपी इमरान खान, और हम वो करके दिखाएंगे लोगों को कि देखिए वी आर द होल सोल। ये गलत बात है ये। जी बिल्कुल। नसीम साहब, आप क्या कहेंगे? जो तासुरात का इजहार किया, जो रद्द अमल इस वक्त कासिम साहब ने दिया, आप क्या समझते हैं? अभी भी प्लेयर पावर पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है? वो आया कर लूँ? जी जी जी। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं इनको बता रहा था कि भाई नसीम भाई तुम्हारे सीनियर प्लेयर हैं और माशाल्लाह ऐसा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि आई वाज नॉट इवन गुड इनफ टू पॉलिश हिज शूज। दिस इज कॉम्प्लीमेंट, यू डिजर्व दिस कॉम्प्लीमेंट। और नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं। आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया कि खान साहब के बाद अगर बेस्ट ऑप्शन कोई होता तो नसीम साहब ने भी इस बात का इकरार किया था आपसे मिलकर भी कि इट इज़ ओनली कासिम उमर। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जी नसीम साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कुछ फरमा रहे थे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देखिए
टीम को फ्रंट से लीड करने के दो तरीके होते हैं जी। एक तो एक परफॉर्मेंस करते हैं आप, और एक आप में एबिलिटीज होना चाहिए टीम के प्लेयर के साथ लीड करने के लिए। और लीड करने का मकसद ये है कि जिसमें क्वालिटी होती है कि ही कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ प्लेयर, ही इज ए बेटर कैप्टन, ही इज ए फ्रंट लीडर। तो दोनों चीज़ें होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी जो लैकिंग है अभी कप्तान के अंदर, वो ग्रूमिंग के लड़कों को उसका बेस्ट कैसे लिया जाए उन लड़कों के साथ, वो थोड़ा लैकिंग है। तो इसलिए ही इज़ नॉट इन द सेम कैपेसिटी ऑफ इमरान खान या कारदार हुए या और दूसरे अच्छे कप्तान थे, मुश्ताक था कप्तान था। तो इन्होंने परफॉर्म भी किए और दे नो हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इनको दोबारा लाया गया है तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा, मगर ये चीज़ें दोनों के सामने नहीं रखी गई हैं तो फिर प्रॉब्लम आ गई। और ये पॉलिटिक्स जैसा अभी बताया कि पॉलिटिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स तो चलती रहती है हमारे ज़माने से, जब से क्रिकेट शुरू हुई पाकिस्तान में, जब से चल रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छा हुआ देखते हुए एज ए प्लेयर, एज ए मैनेजमेंट पर्सन इन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो मैंने तो देखी काफ़ी डिटेल में कि कैसे लोग प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि ये तमाम तर्ज अमल जारी होते पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और ये रिवायत काफ़ी माजी से अब तक चलती हुई आ रही है। कासिम साहब, आप क्योंकि यहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। काइंडली मुझे ये बताइएगा, क्योंकि इमरान खान साहब का जो दौर था उस वक्त हम वर्ल्ड कप जीते थे, उनके जो इकदाम थे उसको आज अगर सराहा जाता है तो उसका एक नतीजा ये कि आपने एक ट्रॉफ़ी जीती थी, आपने एक ट्रॉफ़ी लिफ्ट अप की थी, जिसके बाद हमने कई माजी में ऐसे नताइज देखे, आपका कैरियर भी जो है ख़त्म किया गया। लेकिन इस वक्त बाबर आजम कई खिलाड़ियों के साथ नाहक कर चुके हैं, नाजायज़ काम कर चुके हैं, सरफराज को उन्होंने नहीं खिलाया, वो इस वक्त जो चीज़ें कर रहे हैं, जो मोनोपॉली वो कर रहे हैं। पिछले बार हमने देखा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जो खेली एक सायोक ऑपरेशन और उसी के एजेंट की टीम खेल रही थी, लेकिन नताइज नहीं थे। तो नताइज तो नहीं आ रहे। इमरान खान ने जो चीज़ें माजी में की, ही कैन प्रूव हिमसेल्फ कि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। बाबर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, वर्ल्ड कप मैं बताऊं आपको, ठीक है, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू विन द वर्ल्ड कप, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वी वर वेरी लकी। हम लकी थे कि ऑन द डे वहाँ पर वसीम अकरम अगर फॉर्म में ना आता और थोड़ी परफॉर्मेंस आने के, आप देखेंगे उसके वीडियो क्लिप जाके देखें कि इमरान इतना स्लो खेला था, अगर मैच हार जाते तो आज पता नहीं क्या ही बात होती, लेकिन स्टिल इट्स ऑनर दैट वी वन द वर्ल्ड कप। अच्छा, अब लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद जो है ना, वो ना इमरान खान साहब क्रिकेट को इम्प्रूव कर सके और ना क्रिकेट बोर्ड कर सकी। अच्छा, इसमें यही होता था कि पर्सनल वेंडेटा हो जाती थी, कि पर्सनल मसले हो जाते थे, किसी को निकाल दो, किसी को रख लो, फना कर ले। अब जैसे बाबर आजम की बात अब जो आती है, तो मैंने जो कई सीनियर प्लेयरों से सुना है कि वो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं कि जिससे कि एक बड़ा ही रियल सेटबैक होगा हमारे क्रिकेट के लिए। अच्छा, एक तो सबसे पहले देखें, उनको कप्तानी से निकालना थोड़ा हाश था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन दे शुड हैव लेट हिम कंटिन्यू। और जब हटा दिया तो फिर आप शाहिन अफरीदी को क्यों नहीं हटाया आपने, ये भी एक। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है प्लेयर के लिए। और फिर दूसरी चीज़ है, अगर इसमें पर्सनल मैटर्स इन्वॉल्व होती है तो ये किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है। पर्सनली तो मैं जो सर्वाइव कर जाऊंगा, लेकिन मेन क्या होता है, अच्छा फिर अब ये अगर कभी उसको मौका मिलता है, फिर वो सोचता है अच्छा मेरे साथ हुआ है, मैं किसी के साथ करूँगा। तो ये सिस्टम जो है ना, ये शुरू से ही था और इट्स नॉट गोइंग टू एंड। बिल्कुल। नसीम साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त तब्दील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, माजी के चंद नामों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछता नहीं है। आप जैसे वहाँ यूके में मौजूद हैं, कासिम उमर साहब मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। जब से कासिम उमर साहब ने 87 के बाद क्रिकेट पर जब इनके बैन लगा, तब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे रब्ता नहीं किया। आपको मुतादिद मरतबा कुछ असाइनमेंट्स दिए, लेकिन इसके बाद आपसे भी जो है उस तरीके से काम नहीं लिया गया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया है। वो चंद खिलाड़ी जो है उनको तो बार बार कॉल भी करते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन जो सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं, जो मुल्क का असासा समझे जाते हैं, उनसे क्यों नहीं रब्ता करते, क्यों हिचकिचाहट का सामना कर रहे हैं? देखिए, एक पहली चीज़ तो ये कि जब कासिम का ये बैन लगा था तो हम लोगों ने ये बैन हटाया था। आई वाज चेयरमैन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। उनको याद होगा जब बैन हुआ था तो जो आई वाज चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी था। तो और ये बैन जो उनके ऊपर लगा था, वो जो भी वजूहत थी वो तो मैं जाहिर नहीं करूँगा, मगर अननेसेसरी डिले किया गया था, तो हम लोगों ने वो बैन उठाया था। तो ये एक्शन लेना इन टाइम बड़ा ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कप्तान का बनाना
ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको स्ट्रेट अवे आप कप्तान बना दें। कप्तान बनाने के लिए उसकी क्वालिटीज को देखना होता है कि हैज ही गॉट द लीडरशिप क्वालिटी टू कंट्रोल द प्लेयर्स और नॉट। और इसमें मैं खाते ही वो लैकिंग, अगर अब वो स्टैंड ले रहा है और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए बहुत कुछ जिताना पड़ेगा कि जिस टीम को वो सेलेक्ट करे उससे परफॉर्मेंस दे और दिखाए कि दे विल परफॉर्म। तो उस जगह पर जाके आप लीडर कह सकते हैं। तो अभी तक जो हालात नज़र आए हैं उसमें अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया है। तो मेरा ख्याल ये है कि कप्तान चेंज करना इमीडिएटली कप्तान को रिप्लेस करना और फिर वापस आना, ये एक बड़ी अनहोनी बात है और दिस इज नॉट गुड फॉर द क्रिकेट। क्रिकेट के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए आपको एक लाइन होनी चाहिए कि आपके पास ओपनिंग बैट्समैन कौन है, कौन फॉलोअप कर रहा है, कौन कप्तान आगे बन सकता है, उसमें आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। दुनिया में हर जगह पर एक लाइन लगी होती है कि भाई ये बैट्समैन ओपनिंग में आएगा, ये नंबर 4 पे आएगा, ये 4 लड़के हैं, इसमें से चांसेस है और इस तरह कप्तान का भी होता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ अभी तक वो सिस्टम नहीं आया है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो सिस्टम हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से नताइज हम बेहतर नहीं ला पा रहे हैं। कासिम उमर साहब, जिस अंदाज से हमने देखा, जो रवैया रहा माजी में पाकिस्तान क्रिकेट को डील करने वालों का, वो बहैसियत कप्तान हो, वो बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, उन्होंने उस तरीके से सरबराह की तरह डील नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी क़यादत संभालने वाला शख्स होता था उस पर तो जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने साथ पूरी टीम को लेकर चले, लेकिन इस वक्त भी उस रिवायत को जारी रखा जा रहा है। वो आया बाबर आजम की शक्ल में हो या फिर माजी में जो भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहा हो, रमीज़ हसन राजा क्यों ना हो, तो एक जो तासुब है वो तासुब भी ऐसा सामने आ रहा है, ऐसा तासुर भी सामने आ रहा है। तो ये क्या समझते हैं जो अंदाज़ है बाबर आजम का, इस वक्त वो फ्रंट फुट से पाकिस्तान क्रिकेट को डील कर रहे हैं एज अ कप्तान, तो क्या उनका रवैया भी आप वैसे ही देख रहे हैं जो माजी में इमरान खान साहब का था? वो जिसको चाहते थे खिला देते थे, जिसको नहीं चाहते थे नहीं खिलाते थे। इट्स क्वाइट मैचिंग। देखें, इमरान खान का मसला तो ये था कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक ब्रिलियंट प्लेयर भी था और काफ़ी फैमिली इन्फ्लुएंस उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसका एडवांटेज लिया। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि हर आदमी चाहता था कि मेरा कोई रिश्तेदार टीम में आए किस तरीके से, तो उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं होता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को भी देखा है और उनके प्लेयरों से मिला हूँ और तमाम लोग एक खास बात हमने जो नोट की ना, जो इमरान खान साहब के हवाले से, माजी में जब इमरान खान साहब ने जावेद मियाँदाद की कप्तानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जब डाली, तो जिन खिलाड़ियों को अपनी तरफ उन्होंने किया, बाद में उन्हीं के वो खिलाफ हो गए, वही तमाम खिलाड़ी। और ऐसे ही अब सुनहरी हम देख रहे हैं, जो खिलाड़ी पहले बाबर आजम के साथ दे रहे थे, वो आया शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में क्यों ना हो, आज उन खिलाड़ियों को बाबर आजम रेस्ट कराना चाहते हैं। तो वो तमाम सिनेरियो सेम नहीं लग रहा आपको? 101% बिल्कुल सेम है। और इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। यकीन करें, हमारी क्रिकेट जो है ना वो इतनी डिक्लाइन पे जाएगी कि इसका कोई हल नहीं होगा। अभी भी देखें अब क्या सीरीज में होने वाला है। हाँ, पाकिस्तान मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ होम पिचेस, ये अलग चीज़ है, लेकिन ये सिस्टम को ख़त्म किस तरह किया जाएगा, ये जिससे हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो नए चेयरमैन आए हैं नकवी साहब, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, प्रोएक्टिव कंडीशंस में चीज़ों को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके बयानात भी कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं मीडिया पर, शायद वो साफ़ी हैं तो इसके लिए उनको ये तरीका आता है, फ़न आता है कि किस तरह मीडिया मैन होना है। लेकिन मुझे काइंडली ये बताएं, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सियासी भर्तियाँ हुई, सिफारशी ओहदों पर लोगों को लगाया गया, सिलेक्शन के मयार को दुरुस्त और मेरिट पर नहीं किया गया, तो फिर मैं अपने को सबसे नाकाम जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझूंगा। क्या समझते हो, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए जिस तरह से अब सारी चीज़ें होती हुई हम देख रहे हैं? भाई देखें ना, अब आप देखें, एक चीज़ है, अगर मेरा कोई चांस होता है और मैं कहता कि भाई इनके अगेंस्ट, तो कहते शायद इसको कोई बोर्ड में कोई जगह चाहिए। मैं तो यहाँ यूके से आया हूँ रमज़ानों के लिए, स्पेशली वहाँ रहता हूँ मैं। अच्छा, मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिस्टम जो चल रहा है ना सऊदी है, अब हर शख्स ये चाहेगा किसी तरीके से। अच्छा, ये ग्रुप जो बनाया इन्होंने अभी मैनेजर का, अच्छा अब मुझे बताएं कि मंसूर राना का क्या क्राइटेरिया बनता है? चंद फर्स्ट क्लास, अच्छा 70 टेस्ट खेलने वाला बाहर बैठा हुआ है, मोहसिन भाई जैसे बाहर बैठे हुए, नसीम भाई जैसे, क्यों भाई?
मैं अच्छा मुझे तो इस वक्त अगर मैं इतना और बिजी शख्स हूं, जो बीच वाली कुर्सी पे बड़ा जमान है वहाब रियाज साहब, उन्होंने तो ना तो इतने टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन उनके दाएं जानिब और इस जानिब जो लोग बैठे हुए उन्होंने किसी ने 80 टेस्ट मैचेस खेले, हाँ। किसी ने 80 से ज़ायद टेस्ट मैचेस खेले। देखिए पर्सनली मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं। हाँ। बोर्ड ने जो किया मैं वो भी किया, उनकी मर्जी है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि भाई एक शख्स ने 26 टेस्ट खेले हैं, 25 टेस्ट खेले हैं, वो सिलेक्ट किसी 70 टेस्ट वाले को कर रहा है, ये अजीब बात है। अच्छा अगर आपके पास चॉइस ना हो, जैसे पहले होता था 1 टेस्ट 2 टेस्ट, अजहर खान 1 टेस्ट, सलाउद्दीन साहब 2 टेस्ट, तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कि भाई ये सिस्टम का ये पता नहीं कैसे अब ख़त्म होगा, कि मुझे लगता नहीं कि अभी ख़त्म होगा सिस्टम, और ये मैंने कहा ना डेंजरस लेकिन सिचुएशन। जब अजहर खान साहब थे या फिर सलाउद्दीन साहब थे तो उस वक्त गाइड करने वाले लोग भी ज़्यादा थे और बेहतर ऑप्शंस भी थे उनके पास। ऑप्शन तो थे, लेकिन हाँ। वो सिलेक्टर क्यों हो? एक टेस्ट वाले, अच्छा अगर कोई ना हो, कोई यावर सईद साहब वो चंद फर्स्ट क्लास मैच खेलें, वो कितने साल रहे हैं, टीम मैनेजर रहे हैं, सिलेक्टर रहे हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे आप, और ये हमारे मुल्क में क्यों हो रहा है ये? तो इसका ये मतलब पहले एक शख्स था जिसके पास तमाम जो है पावर मौजूद थी, वो ज़्यादा बेहतर था, इमरान खान। यहाँ पर अब जो सबके पास पावर आ गई है तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल सभी कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या हो गया, आपस में जो एक कहते हैं ना कि एक दुश्मनी टाइप की हो जाती है चीज़। अच्छा इमरान खान ठीक है, जो भी करता था वो आउट क्लास में एज ए बदमाश, वो बदमाश था टीम का भाई, वो जो भी था, लेकिन चलो उसके कुछ चीज़ अच्छी थी, और काफ़ी अक्सर जो है ना मुझे ये लगता था कि किसी ने कहा है कि आई इनहेरिटेड दिस टीम फ्रॉम माई फोर फादर्स, मुझे ये इंप्रेशन दिया गया था। मैं 87 में, बैन तो बाद में लगा ना, वो क्लिप दिखाइए ज़रा लोगों को, मैं 87 में उसके साथ नहीं गया, आई रिफ्यूज टू टूर विद हिम, और मैं आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट क्रिकेटर एवर टू रिफ्यूज द टूर ऑफ इंडिया। मैंने गया उसके साथ, मैंने कहा आप दादागिरी करेंगे, गालियाँ बगेंगे और ये इंप्रेशन देंगे कि आप टीम के बादशाह हैं और ये दादागिर हैं। ही नेवर एक्टेड लाइक अ ब्रदर, ही नेवर एक्टेड लाइक अ कैप्टन। अच्छा कुछ खिलाड़ी तो उनकी किट बैग भी उठाते थे ना ताकि उनके टीम में जगह बन जाए, और लेकिन अभी भी तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, या फिर पीसीबी जो वीडियोस जारी करता है समाजी वेबसाइट्स पर हम देखते हैं तो बाबर आजम के खिलाड़ी गुन गाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, कोई उसे बादशाह कह रहा है, कोई उसे कह रहा है मेरा किंग है, किंग तो सब कर लेगा। तो इसका ये मतलब तो है ना कि किसी ना किसी तरह से वो चापलूसी या फिर वो हम कहें कि ये सिनेरियो, ये जो तमाम चीज़ें उसको क्रिएट किया जा रहा है। जब मैं टीम में था, किसी को पूछें आप, मेरे गवाह मौजूद हैं, आप किस किस्म की बैट नसीम साहब को तो हमने लिया हुआ है। अच्छा आप उनको पूछें, नहीं जो मेरे साथ खेले हैं जी जी, कि इमरान खान के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की। मैं पोलाइटली और बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता था, एंड अ वेरी क्लियर इंग्लिश एज वेल, कि भाई, लेकिन मैं उससे डरता नहीं था। हाँ। मैं रिकॉर्ड ब्रेक करके टीम में आया था, परफॉर्मेंस मेरी ठीक जा रही थी। आफ्टर रिटायरमेंट आई वाज गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस कैप्टन, हसीब साहब ने बताया मुझे। मैं वहाँ भी ये देखता था कि भाई आखिर उससे डरना क्यों है, आप सच बोले ना, आप सच क्यों नहीं बोलना चाहते भाई? सच ना बोलने की वजह से देखिए हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये यकीन करें कि ऐसे ऐसे प्लेयर टीम में आए जो वो अहल नहीं थे, वो अच्छा उनको खुद इमरान खान कहता था ये इज़ अ क्लब स्टैंडर्ड के प्लेयर है। भाई जब अपने मुंह से आप कह रहे हैं क्लब स्टैंडर्ड का प्लेयर है, व्हाट्स ही डूइंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम? 12 मैन भी जो अपने लगाएंगे अपने भाइयों को लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भाई? 12 मैन का मतलब क्या होता है? इन लाइन टू बी द नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, प्लेइंग 11 अगर आपकी थोड़ी आगे पीछे हो तो वो बंदा खेलेगा ही खेलेगा। बिल्कुल। नसीम साहब आप क्या कहेंगे? काफ़ी तफसीली तौर पर कासिम उमर साहब ने बातें की हैं, आप इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या सम अप करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो कप्तान बनता है उसमें एटोक्रेसी जो होती है जी, ये तो हर एक को पता है, और एटोक्रेसी होनी भी चाहिए, क्योंकि वो फील्ड में लीड करता है जहाँ पर दुनिया उसको देखती है, और वो उसको प्रूव करना पड़ता है कि ही गुड कैप्टन एंड ही यूजिंग द प्लेयर बेस्ट वे। तो उसमें बहुत सी डिबेट हो सकती है कि किसी प्लेयर को अच्छी तरह से यूज नहीं किया गया या किसी को अर्ली चांस दे दिया गया, तो वो किसी से में आता है। हाँ। मगर जिसने परफॉर्मेंस दी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा मैं काइंडली मुझे ये भी आप गाइड कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो हम ऐसे देख रहे हैं जो माजी से मिलती जुलती हैं इस वक्त, लेकिन माजी में हम देखते थे कप्तान का काफ़ी ज़्यादा असर रसूख होता था, टीम में बड़ा दबदबा होता था, वो जिसको चाहता था मैनेजर लगवा लेता था, वो जिसको चाहता था अपने साथ रखता था। इस वक्त भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बाबर आजम जो कुछ चाहें, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज ऑर्डर्स, वो जो चाहें वो चीज़ें होती भी दिखाई देती हैं। वो चाहें तो वो कोचिंग पैनल आएगा, वो जो चाहें तो वैसी उन्हें टीम मिलेगी, वो जो चाहें वैसे सेलेक्टर्स बात उनकी सुनेंगे, चेयरमैन भी उनसे जब मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काम होके मिलते हैं, जब मीडिया के आगे वो आते हैं तो वो काफ़ी दबंग अंदाज से अपनी एंट्री देते हैं नकवी साहब, लेकिन जब वो बाबर आजम से मिल रहे होते हैं इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट जेस्टर। तो ये तमाम चीज़ें ड्रामेटिकली हो रही हैं।
ये हो रही होंगी, मैं तो इतना मुझे अंदाजा नहीं है, मगर हाँ। मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में भी रहा हूँ, मैं भी चीफ सेलेक्टर रह चुका हूँ, बिल्कुल। और मैनेजर भी रह चुका हूँ, और कोच भी रह चुका हूँ पाकिस्तान टीम का। तो आई नो लॉट ऑफ एक्टिविटीज कैसे चलती, कैसे होनी चाहिए। तो बेसिक चीज ये है कि अगर कोई लीड करता है, किसी को लीड करने दिया जाता है, अगर कोई चेयरमैन अपना दूसरे कप्तान को जो बनाता है उसको सारी अथॉरिटी दे देता है, वो मुनासिब। आजकल के मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। पहले ज़माने में, उस ज़माने में क्रिकेट बहुत कम होती थी, तो अथॉरिटी ज़्यादातर कप्तान के ऊपर होती थी, क्योंकि ही वॉज द ओनली मैन हु वाज लीडिंग इन द टीम। अब तो आपके तीन कंपटीशन हो गए हैं जिसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है दुनिया के अंदर। तो आपको यू हैव टू बी मोस्ट मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए आपके पास, और अगर चेयरमैन के पास ये स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो ही कैन नॉट डिलीवर द गुड्स। ये बिलीव कर लेना कि ये जो कप्तान उन्होंने बनाया इसको कंप्लीट अथॉरिटी दे दे, मगर उसके लिए सबसे बड़ा जो आजकल के ज़माने में जो होता है उसमें होता है कि उनको असाइनमेंट देने के साथ साथ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाती है कि ये तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, तुमने इस लाइन पे चलना है और तुमने ये चीज़ें दिखानी है। इस तरह जो सिलेक्टर होंगे उनको भी यही लाइन देना चाहिए, ताकि अगर आप कोई चीज़ वो गलत हो रही हो तो आपको पता है कि आपके जॉब असाइनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने पूरी की है नहीं की है। इसमें अथॉरिटी किसी को देना मुनासिब नहीं। जो कप्तान की अथॉरिटी होती है इन द फील्ड और सिलेक्शन में जो उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो अपनी जगह पर स्टैंड होता है और होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। टीम को लीड करना है, मगर ये नहीं है कि कंप्लीट अथॉरिटी उसको दी जाए, उसके लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर किसी प्लेयर को आप ड्रॉप करते हैं, अगर लाइक नहीं करते, तो वो तो ऑब्वियसली नजर आ जाएगा। जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि आफरीदी को शायद ड्रॉप कर दिया गया, निकाल दिया गया, ये तरीका मुनासिब नहीं है। या तो आप एक लड़के को दे चांस, उसको एक प्रॉपर चांस दे, बिल्कुल, फिर परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसको ड्रॉप करे, या कप्तान बनाए तो उसको प्रॉपर कप्तान बनाए और राइट टाइम पे बनाए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसको ड्रॉप करे, फिर he should be replaced, he should not come back। बिल्कुल, आपने ठीक है, बड़ा खूबसूरत आपने बात की। मैं चाहूँगा इसी सवाल से जो आपने बात की, आपके जवाब में से एक सवाल सामने आया है कि एक सही बंदे को सही वक्त पर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली कासिम साहब, तो उस वक्त आप रिकॉर्ड तोड़ कर आए थे, आपने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, तो उस वक्त सबको हैरान कर दिया। उस वक्त के टीम मैनेजर भी हैरान हो गए कि आया जो मेरे स्टेटमेंट्स थे वो गलत साबित हो गए कासिम उमर के मुताबिक, और उसने काली आंधी का सामना किया, ऑस्ट्रेलिया का सामना किया। लेकिन जब बाबर आजम को कप्तान बनाने की बात की जाती है तो वो भी कहा जाता है एक शख्स की पसंद पर बाबर को कप्तान बनाया। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने बाबर आजम को कप्तान बनाया, जिसका वो एतराफ़ भी कर चुके, मीडिया रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल, और एहसान मानी को उन्होंने कहा था कि आप बाबर आजम को कप्तान बनाएं, और उन्होंने सिर्फ इसलिए कप्तान बनाया क्योंकि सरफराज ने इमरान खान साहब का कहना नहीं माना था, और वो कहना यह था कि आप टॉस जीतें तो आप पहले बैटिंग करें, बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, आपको हिंदुस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो क्या समझते हैं इमरान खान साहब का क्रिकेट छोड़ने के बाद भी इतना दबदबा रहा और वो कप्तान लोगों को बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल है और रहेगा हमेशा। क्रिकेट में उनका जेल के अंदर से भी रहेगा। अच्छा, हाँ, वो क्योंकि इनका देखना एक जो है ना, जो उनकी जो फैमिली जो है ना, वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जस्ट दैट्स व्हाई सर्वाइविंग नाउ, वरना इनका पता भी ना चलता। ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स की इनकी पूरी फैमिली है, और कुछ जनरल्स इनको लाइक करते हैं, रिटायर्ड स्पेशली, तो ये इनका इन्फ्लुएंस हमेशा रहेगा। और मेरे मामले में ये होता था कि यहाँ तक कि उन्होंने ये शर्त रखी जनरल ज़िया साहब साहब कि अगर ये खेलेगा तो मैं नहीं खेलूँगा, मैं वेस्ट इंडीज़ नहीं जाऊँगा, और जाऊँगा तो ऐसे कप्तान जाऊँगा। और इस तरह मियादाद साहब को भी निकलवाया, 6 प्लेयरों को मिलाकर, ये सारी चीज़ें करके ना, तो ये इन्फ्लुएंस तो इनका वो रहेगा हमेशा। जेल से मियादाद साहब के साथ तो काफ़ी ज़्यादतियाँ की, उनकी कप्तानी से उन्हें हटाया गया। इसके बाद जब हिंदुस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 300 करने वाले थे तो तब भी टीम को डिक्लेयर कर दिया। रिक्वेस्ट इन्होंने क्या एक्सक्यूज़ दिया, हम सीरीज़ जीतना, एक मैच जीतना चाहिए। भाई सीरीज़ आप जीत चुके हैं, एक मैच से फ़र्क ना पड़ता, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस ऑन दैट सीरीज़। तासुब था 101%, 101%, ये 100 नहीं, 101% था, क्योंकि भाई कराची का प्लेयर है, नाम बन जाएगा, 10,000 रन है, कराची का फर्स्ट प्लेयर होगा, नहीं कर सकता। तो
ये सारी बातें सामने थी। अच्छा, क्योंकि गुफ्तगू तो जारी है, लेकिन मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहूँगा, आपने जो बेड़ा उठाया, आपने जो सच कहा, इसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट ने नताइज देखे, ना सिर्फ नताइज देखे, जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट भी उसका हिस्सा है और तारीख इन चीज़ों को भूली नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि 2009 में लॉर्ड्स में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, उन्हें भी गिल्टी करार दिया गया, उनकी मैच फिक्सिंग सामने आई। इस वक्त हाल ही में हमने देखा 2 दिन कबल नासिर जमशेद ने एक वीडियो जारी की और उन्होंने भी जो है कहा कि मुझसे गलती हुई, बाद अज़ा देर है दुरुस्त है, उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। क्या समझते हैं, इस तरह जुर्म का एतराफ़ करना, क्या पाकिस्तान टीम में इन खिलाड़ियों को वापस से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? जिस तरह से नकवी साहब ने तो कहा कि ठीक है आपने रिटायरमेंट वापस ले ली है तो आप आ जाएं, टीम का हिस्सा बने। मोहम्मद आमिर साहब आपको 4 साल के बाद पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बोर्ड इतना नाकाम हो गया है कि टिंटेड खिलाड़ियों को एग्जाम्पल सेट करने के बजाय उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। यकीन करें, इस डिज़ास्टर सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए, हमारे क्रिकेट के लिए। देखें, मेरा जो केस था ना वो एक यूनिक केस था। द ओनली रीज़न वॉज इमरान खान। अब देखें ना, क्योंकि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं किया था ना, बच गए और किसी तरीके से भी ये टीम में आने के लिए और आ गए हैं। मेरा यूनिक केस था कि अगेंस्ट इमरान खान अगर मैं ना बोलता, तो अगर मैं मियादाद के खिलाफ बोलता, ज़हीर अब्बास के खिलाफ बोलता, तब भी शायद मैं सर्वाइव कर जाता। लेकिन क्योंकि इमरान खान का मसला था, वो कुछ और ही चीज़ थी, तो आपको सब कुछ पता है। और लेकिन आपने किड बैग को भी लात मार के फेंक दिया था। मैंने फेंक दिया था और इमरान ने मुझे पूछा भी कि भाई इज दैट व्हाट यू डिड? मैंने कहा, आई डिडंट रियलाइज इट वाज योर किड बैग, क्योंकि वो किड बैग रखते थे एंट्रेंस में कोच के कि कोई ना कोई उठाएगा। हाउस में प्रिपेयर टू डू दैट। और ये सलीम यूसुफ वगैरह और ये सारे प्लेयर जितने भी थे, इवन शोएब मोहम्मद वगैरह, बैग उठाते थे इनके। तो अल्लाह माफ़ फरमा दे कि ये आप चीज़ देखें कि ये प्लेयर क्यों ऐसी हरकत करते हैं। भाई आपका जब मेरिट पे आप टीम में आए हैं, टीम में आप खेल रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसी हरकत करने की? अच्छा, इस बेसिस पे आप नहीं रहेंगे कि आप किसी की चमचगिरी करेंगे, वन डे यू विल बी किक्ड आउट। अच्छा, क्योंकि नसीम साहब आप ये तमाम चीज़ों को करीब से देख चुके हैं, आप भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे ये जब सब सिनेरियोज हुए। अब जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, अब क्या ऐसा होता होगा बाबर आजम का कोई किटबैग उठाता होगा, बाबर आजम के लिए कोई प्लेट भर के लाता होगा खाने की, या फिर टीम में अपनी जगह जो है पक्की करने के लिए ये सारी चीज़ें होती होंगी? देखिए, जैसे आपने अभी कहा ना कि चेयरमैन साहब ने कहा कि जो लड़के रिटायर हो गए वो आए और खेल सकते हैं। जी, ही इज नॉट गोइंग टू से दैट, ही गॉट नो अथॉरिटी टू डू दैट। Somebody wants to play, he is open to play. He has a job to given by selectors, because they are the people who are going to select him or select them. So chairman has got no authority. The only chairman supposed to look after the management side. He is to assign. He has to pick the right man for the right job and ensure that the assignment is given and they are complied with. वो अगर वो जो असाइनमेंट दिए गए हैं, अगर अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उन्होंने उनका जॉब दूसरे बनाया उसके मुताबिक नहीं करता है, तो ही इज अकाउंटेबल। ही शुड बी चैलेंज, ही शुड बी रिव्यूड हिज परफॉर्मेंसेस, ताकि वो आगे कुछ कर सके। तो चेंज मैनेजमेंट अब स्टाइल चेंज हो गया। इसकी असल वजह ये तो नहीं राइट मैन फॉर द राइट जॉब आ ही नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। सब बिफोर आई से कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नाइंसाफी है वो ये आपको चेयरमैन बना दिया जाता है। आसमान तो पता नहीं कहाँ से उठा के आपको चेयरमैन बना दिया जाता है, जिसकी कोई इन डेप्थ नहीं नॉलेज नहीं होती, कोई समझता नहीं है। जब तक कि उस चेयरमैन की नॉलेज नहीं होगी कि क्रिकेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खेलने के लिए, एक उसमें जो लॉज है क्रिकेट के उनको क्या होता है, कैसे करना चाहिए, तो जब तक उसको इन चीज़ों का अंदाजा नहीं होगा तो मैनेजमेंट करना स्पोर्ट्स की, नॉट ओनली क्रिकेट, स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट करना आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टेक्निकल वो जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, जाते जाते आखिरी के चंद सवालात करूंगा। कासिम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी क्योंकि काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। जब वर्ल्ड कप जारी था तो मेरी आपसे भी गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में मौजूद थी, जिस तरीके से हमें वार्म वेलकम मिला, वहाँ आया जो क्राउड था उन्होंने जिस तरीके से हमें जो है वेलकम किया उसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने काफ़ी शानदार अंदाज से पाकिस्तान टीम को वेलकम किया। कासिम साहब, आपने हिंदुस्तान में जाके क्रिकेट खेली, हिंदुस्तान टीम जब फैसलाबाद आई आपने वहाँ रिकॉर्ड जो है डबल सेंचुरी की, ये तमाम सिनेरियोज़ का आपने सामना किया। इस वक्त पाकिस्तान टीम बैनुल-अक़वामी सतह पर
जो है इवेंट्स नहीं कर पा रही है। बड़ी टीमें पाकिस्तान आती हैं लेकिन उनकी ए टीम नहीं होती है, बी टीम होती है। इस वक्त न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आ चुकी है लेकिन उनके जो तमाम बड़े खिलाड़ी हैं वो IPL में मसरूफ़ हैं। तो क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान को जिस तरीके से आइसोलेट एक जानिब BCCI या फिर ICC कर रहा है, तो दूसरी जानिब हमें क्या हिकमत अपनानी चाहिए? ज़हीर अब्बास साहब भी कह चुके हैं कि मेरी ख्वाहिश है हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेले। इसके बाद नकवी साहब भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2025 में हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेंगे। ये बातें जो कर रहे हैं नकवी साहब ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है इन करीब? देखिए, ये अल्लाह का ऐसा हो, लेकिन वी नॉट गोइंग टू बैक इंडिया टू कम एंड प्ले फॉर विद अस। इनकी भीख नहीं मांगनी हमने। अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, और आते हैं तो देखें क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको जनरेट लॉट्स ऑफ मनी, इंटरेस्ट, क्राउड इंटरेस्ट बड़ा दोनों तरफ से होगा। एक बड़ा ही एक सुपर कहते हैं ना, वो एक इवेंट होता है पाकिस्तान इंडिया का, फुल ऑफ टेंशन। अच्छा, प्लेयरों में नहीं, हम में। अगर घुटनों पे नहीं आएंगे तो भी क्या हम जीत जाएंगे? मतलब आप कह रहे हैं हमें भीख नहीं मांगनी है ना, तो हमने माजी में देखा एक चेयरमैन थे, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पेश किया। इससे पहले जब ज़का शरफ आए उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी बातें करते रहे। कई सालों से सुन रहा हूँ हमारे प्लेयर भी इंडिया कम में प्ले विद अस, वो कहते हैं हमने नहीं खेलना भाई। आपकी वो इतनी बेइज्जती कर रहे हैं भाई, आपको क्या जरूरत है उनकी भीख मांगने की? वी गोइंग टू सर्वाइव विदाउट इंडिया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो IPL में खेलते हैं, लुक दे गिवन लॉट्स ऑफ मनी टू द प्लेयर्स, वो प्लेयर वहाँ क्यों नहीं जाएंगे भाई? इस वजह से नहीं आ रहा कि वो एंटी पाकिस्तान है, वो उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। ओके, आप उनको पैसे दे दें एक्स्ट्रा। अच्छा, जो आपने बात की ना कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी, चंद खिलाड़ियों की ख्वाहिश है कि वो भी जाकर IPL खेलें, जबकि हरभजन का भी हाल ही में स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये तो ख्वाब ही रहेगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। That's an insult. जी, ये अगर मैं होता ना, हाँ, honestly I'll tell you one thing, I would have taken him to court कि भाई आप, अच्छा इसकी वजह क्यों है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो ख्वाहिश जाहिर करते हैं हमने खेलना है। पैसे की ज़्यादा जो है कमी है हमारे यहाँ। पैसा भी है, ग्लैमरस सिचुएशन भी है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, खाली पैसा नहीं है। क्योंकि जो वहाँ खेलना चाहते हैं वो कोई गरीब नहीं है। वो अगर कोई जूनियर खिलाड़ी जाके खेलना चाहे कि मेरे पैसे बन जाएंगे, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वाई यू आर बेगिंग टू गो एंड प्ले देयर, उसमें क्या खास ऐसी बात है? इफ दे नॉट गोना वेलकम यू, प्लीज डोंट गो देयर। आप सोचे बिना, और यकीन करें, मैं कहता हूँ बाखुदा अगर वो आपको दुनिया की दौलत दे दें, यू टेल देम वी नॉट गोना प्ले फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। डोंट इंसल्ट आवर कंट्री। देखिए हमारी कंट्री जो है ना, अब मैं कहता हूँ आपको, एक पाकिस्तान ने मुझे एक एजाज़ दिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं 58 मुल्कों में घुमा हूँ, केन्या में पैदा हूँ, लेकिन मैं हर रमज़ान में स्पेशली आता हूँ पाकिस्तान में कि भाई रमज़ान में यहाँ गुजारो। लोग मुझे कहते हैं भाई आप क्यों पाकिस्तान जाते हैं? मैंने कहा देखो पाकिस्तान ने एजाज़ दिया है, और लेकिन पाकिस्तान को आप इतना अंडरमाइन ना करें। और क्योंकि अंडरमाइन हम क्यों हो रहे हैं? वी आर बेगिंग इंडिया, आप ये चीज़ को क्लोज कर दें कि इंडिया कम एंड प्ले हियर, इंडिया कम एंड प्ले। अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा यहाँ नहीं खेलना, तो अब ऐसा हम कैसा करते हैं, हम दुबई में खेल लेंगे। हम दुबई में क्यों खेलेंगे? वी गोइंग टू प्ले हियर, यू कम एंड प्ले। इफ यू नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू। बिल्कुल, आपने बिल्कुल अहम जो है इस पर अपना रद्द दिया। मैं बिल्कुल, आपका गुस्सा जायज़ है। नसीम साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी इस बात पर खफा हैं, गुस्से में हैं कि जो रद्द-ए-अमल हिंदुस्तान का है? मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी आपके नॉन टेक्निकल चेयरमैन आए PCB के, सब ने यही स्टेटमेंट दिया है जो आज के प्रेजेंट चेयरमैन साहब दे रहे हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। जिससे देते हैं वैसा शो करते हैं कि दे आर गोइंग टू। अच्छा, लेकिन इस वक्त नसीम साहब जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मौजूदा जो चेयरमैन है नकवी साहब, ऐसा तो नहीं होगा वक्त के साथ वो अपने ट्वीट्स को डिलीट कर देंगे? वक्त के साथ ऐसा तो नहीं होगा वो फिर अपनी बातों से यू टर्न ले लेंगे? हमने माजी में एक चेयरमैन को देखा था, उसने बड़ी बड़ी बातें की थी, वो पाकिस्तान क्रिकेट से ही मुंसलिक था, 92 के वर्ल्ड कप का भी हिस्सा था। मैं नाम भी ले लेता हूँ आपके लिए, थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। रमीज़ हसन राजा साहब, उन्होंने कई ऐसी बातें की थी, न्यूजीलैंड हमारे पास नहीं आया खेलने तो हम ये कर देंगे, हिंदुस्तान नहीं आया खेलने तो हम ये कर देंगे। बाद में 2023 वर्ल्ड कप में वो वहाँ कॉमेंट्री भी करने हिंदुस्तान चले गए थे, वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा सिनेरियो जो है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, एक चेयरमैन को अगर आप जो भी, जैसे मैंने कहा ना, किसी को अगर आप असाइनमेंट देते हैं तो उसका एक टेन्योर दे उसको प्रॉपर। ही शुड जस्टिफाई हिज टेन्योर। और वो टेन्योर जस्टिफाई नहीं करता है तो उसको निकाल देना चाहिए। मगर हमारे मुल्क में तो ये होता रहा है कि एक तो नॉन टेक्निकल लोग आ गए, या कुछ टेक्निकल लोग भी आए जिनको मैं जानता हूँ, जो उनको एक महीने भर के लिए चेयरमैनशिप दी गई और बाहर कर दिया गया, और किसी को साल भर की दी। तो ये मुनासिब नहीं है। तो आप बातें करने के लिए बहुत होते हैं, जो लोग बातें करते हैं वो प्रूव करें, और या उसकी इंडिकेशन नजर आने चाहिए, उसके सिलसिले नजर आना चाहिए। अब जैसे इंडिया के साथ की बातचीत चल रही है, बेसिकली बात तो ये कि आपका इंडिया और पाकिस्तान की दोनों कौमें मैचेस देखना चाहती हैं, मगर आपका पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा
सेंसिटिव है कि जिसको आप टच नहीं कर सकते, बिल्कुल उसको उसके मुताबिक आप कुछ कहेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एक लेजेंडरी क्रिकेटर है जावेद मियांदाद साहब, जी। मैं कहता ऐसे प्लेयर दोबारा नहीं पैदा होंगे। इंतजाम हुए, इवन इमरान खान, जो पर्सनल मैटर अलग चीज़ है, जी। लेकिन ऐसे प्लेयर अब नहीं पैदा होंगे। और यकीन करें कि उनको इंडिया रिफ्यूज टू गिव अ वीज़ा टू टूर डू अ पर्सनल विजिट। ये पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है, बिल्कुल। और उन्होंने मियांदाद की बेइज्जती नहीं की, पाकिस्तान की बेइज्जती की। और आज फिर भी मैं सुन रहा हूँ खेल लीजिए, मैच खेल लीजिए, मैच खेल, दे शुड बेग अस टू गो एंड प्ले। लेकिन जावेद मियांदाद का तो जो मौक़िफ़ है इस पर, या फिर उनका जो स्टेटमेंट है, वो तो क्लियर है कि अगर हिंदुस्तान हमारे पास नहीं आता है तो उसकी ऐसी की तैसी। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल ही एग्री। अगर नहीं आते ना तो ना है। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है, और मैं क्योंकि इन तमाम तर सिनेरियो में पहले चाहूँगा नसीम साहब से इनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूँ। नसीम साहब, पाकिस्तान टीम इस वक्त क्योंकि बाबर आजम की क़यादत में यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में इन एक्शन होगी, पर उम्मीद है हम ट्रॉफ़ी लिफ्ट अप कर पाएंगे। माजी में हमने देखा कि इमरान खान साहब से जब कप्तानी ली गई और जावेद मियांदाद को कप्तान बनाया, फिर उनकी ख्वाहिश जो सामने रखी गई, उसके बाद उन्होंने 92 में वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को। तो क्या अब ऐसी सलाहियत है बाबर आजम में कि उनकी ख्वाहिशात भी मानी जा रही हैं, उनके एजेंट की भी बात सुनी जा रही है, उनके तमाम चीज़ों को पूरा किया जा रहा है, क्या वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकेंगे? देखिए, अगर उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वो अपना सही तरह देगा, और फिर साथ साथ जो एक्सपीरियंस उसने हासिल किया है, जो उसने गलतियां की हैं, अगर वो अभी नहीं करेगा तो चांसेस हैं कि ही कैन प्रूव ए बेटर कैप्टन। और आदमी पास से ही सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा है, मेरा अपना पर्सनली ख्याल है कि उसको कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि एक दफा आपने किसी को ड्रॉप कर दिया तो नहीं, आपने उसको प्लेयर गो दिया था, आपने अभी दूसरे को आपने फेयर चांस नहीं दिया। तो हमारी जब नई मैनेजमेंट आती है तो उसका उसूल ही यही है कि सबको चेंज करो और नई मैनेजमेंट, नई टीम लेके आओ। ये तरीका है, मुनासिब नहीं है। तो आई कैन सिंपली से कि अगर उसने अपने पास से कुछ सीखा है और अपने आप की काबिलियत को बढ़ाया, उसने अपनी लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ाई है, तो यू शुड प्रूव बेटर, व्हिच वी एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर, वी विल वॉच इट कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। वो बॉडी लैंग्वेज बैठे ये भी समझते हैं बॉडी लैंग्वेज प्लेयर की क्या होती है, कि इज ही गुड एनफ टू डील विद द गुड्स और नॉट। तो हम लोग क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन जान लेते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, तो वो हम देखेंगे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, हैज ही इंप्रूव्ड हिमसेल्फ बेटर देन व्हाट वी हैव पास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। कासिम उमर साहब, आपसे बिल्कुल सादा सा सवाल, मासूमाना सवाल जी, कि इस वक्त इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 बन चुके हैं जी, जेल में मौजूद हैं, जी। उनका मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं आप? आपने जो बातें की थी, आपकी जो पेश गोइयाँ थी, वो वक्त के साथ साथ जाते जाते तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हो गई। उनका सियासी तौर पर मुस्तकबिल या फिर उनका एज अ क्रिकेटर मुस्तकबिल आप देख रहे हैं, क्या सुनहरा हो सकता है? क्रिकेट तो, और इमरान खान क्या बैकफुट पे आएंगे? क्योंकि उनका जो रवैया रहा है हमेशा से, उन्होंने फ्रंट फुट से लीड किया है, क्या इस वक्त वो डील कर पाएंगे? नहीं, ये तो अंदरूनी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता। ये डील सब कुछ हो रही है, सब कुछ ये है कि भाई वहाँ पर जो कहते हैं जी मैं डील नहीं कर रहा, फला नहीं कर रहा, ये ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, क्रिकेट की बात तो छोड़ दें आप, क्रिकेट तो उनसे अब नहीं हो सकती, इज ओवर 70 नाउ, ठीक है ना। अच्छा, अब पॉलिटिकल मसला जो है वो यही हो सकता है कि भाई अगर ये फेल हो जाए तो इनको एक चांस मिल जाए, और तमाम केसेस में अगर वो बरी हो जाते हैं तो फिर तो हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो। लेकिन मैं एक सबसे बड़ी बात अपनी कौम से ही बात कहना चाहता हूँ, 70-year-old पर्सन, हाँ, 70 साल का बूढ़ा आदमी किसी की बीवी को जाके कहता है कि जी अपने मियाँ को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, हाउ कैन यू कॉल हिम अ लीडर? वो लीडर कहता है जी मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। दैट्स अ रियल जोक, इट्स अ जोक ऑफ द सेंचुरी। ये तो हम फिल्मों में भी नहीं देखते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिल्में नहीं देखता, ना गाना सुनता हूँ, लेकिन जितनी फिल्में मैंने देखी है मैंने वहाँ नहीं सुना किसका। ये किस तरह से इमरान खान ने अपने लीडरों को जाके कहा होगा, पार्टी के लोगों को, कि भाई मैं ये हरकत कर रहा हूँ। दैट डजंट सूट अ 70-year-old पर्सन। आप करने में मान लेता हूँ, मुझे नहीं सूट करेगा, नसीम भाई को सूट नहीं करेगा हरकत करना। तो आप समझते हैं कि ये सारी बातें होने, हाँ अब ये हो सकता है ये फेल हो जाएं, फिर किसी को रहम आ जाए उन पर और उनको पॉलिटिकल एक चांस और दे दें कि देखें क्या होता है, बट इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। तो चांस अभी मिलने का इम्कान है, आप समझते हैं? जो उन्होंने देखें लाइन ड्रॉ की है, क्या लाइन ड्रॉ मिट जाएगी कि नहीं?
एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, ठीक है ना। और इमरान खान जैसे पर्सनल मैटर अपनी जगह है, बट ब्रांड नेम, और लाइन ये ड्रॉ की गई है कि भाई अगर ये सीरियसली फेल होते हैं, ये हुकूमत हो जाती है और केसेस खत्म हो जाती है, तो फिर एज अ वोट सिंपैथी वोट मिलने को मिलेगा एस्टेब्लिशमेंट से कि चलो यार गिव हिम अनदर चांस, और जब अनदर चांस मिलेगा तो 4 साल चाहिए पूरे। लेकिन जब बेसिक ही रॉन्ग है तो अच्छा, फिर इनके साथ जो पार्टी वाले लोग हैं वो क्या ऑनेस्ट है उनके साथ, वो उनके साथ देंगे? वो अचानक अगर इसने बैक स्टैबिंग कर दी तो फिर वो मसला ख़राब हो जाएगा। तो पॉलिटिकल करियर तो मुझे इसने डॉलड्रम, सीरियस डॉलड्रम में है। अब देखना होगा कि भाई इफ़ इज़ लकी ये डोंट सर्वाइव। अच्छा, इज़ बॉर्न लकी एनीवे, ये बंदा लक पे चल रहा है, इसकी लक अच्छी है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कासिम उमर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। नसीम उल गनी साहब यूके से हमें ज्वाइन कर चुके थे और वो उन्होंने अपने जो शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें टाइम दिया और हमने बिल्कुल जो है शॉर्ट नोटिस पर उन्हें ज़हमत दी और उन्होंने बिल्कुल हमारी जो है ज़हमत को ना सिर्फ सराहा, उन्होंने बिल्कुल हमें ज्वाइन किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।